आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस की आदत की जानिब से जुमा को कहा गया कि पार्टी 3 महफूज सीटों में से किसी एक पर ही मुकाबला करने के लिए तैयार है या फिर ज्यादा मुसाबकती सीटों के बारे में कोई भी हतमी फैसला नहीं किया गया है। पार्टी के हाईकमान के जराये की जानिब से बताया गया है कि दोनों पार्टियों की क़ियादत के दरमियान बातचीत जारी है और कांग्रेस उम्मीदवार किसी मखसूस निशस्त पर ही मुकाबला करेगी। अभी तक इसे कोई हतमी फैसला नहीं दिया गया है। जराये की जानिब से ये भी बताया गया है कि ये भी अभी तक कोई तय नहीं है कि पार्टी को किसी सीट से मुकाबला करना भी है या नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जुमा को आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओबरॉय और सजाद किचलू को इलेक्शन लड़ने के लिए ही नामजद किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आज कहा गया कि पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी है और फिलहाल कांग्रेस के साथ चौथी निशस्त के बारे में बातचीत जारी है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि हमने एक सीट को खुला रखा है और कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने ये वाजे नहीं किया है कि क्या वो कांग्रेस के साथ 3 महफूज सीटों में से किसी एक को छोड़ने का इरादा रखते हैं या फिर उन्हें ऐसी मुसाबकती सीट की पेशकश करेंगे कि जहां पर बीजेपी को ही फायदा होगा। जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा की 4 निशस्तों पर इंतखाबात के लिए आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से दिल्ली में दाखिली और इत्तेहाद की मशावरात का एक अहम दौर शुरू किया गया ताकि ये फैसला किया जा सके कि कौन सी सीट कांग्रेस को उनके मौजूदा प्री पोल इंतजामात के तहत दी जाएगी। पार्टी के सीनियर लीडरान की जानिब से बताया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला ओहदेदार पहले से ही दारुल हुकूमत में थे और इस मामले को तहकीकाती के बजाय हतमी अलॉटमेंट फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा को निशाना बनाते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि एक MLA के तौर पर उन्हें अपनी कानूनी साजी की ताकत को लोगों के हकूक के लिए खड़े होने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून साजों को कानून बनाना और अवाम के मफादात का दफा करना रहना चाहिए, ना कि खामोश रहना चाहिए। महबूबा मुफ्ती की जानिब से ये भी कहा गया कि सुनील शर्मा MLA हैं, उनका काम कानून बनाना है। यहाँ पर बुलडोजर बाबा तो CM नहीं है जो वो लोगों के घरों, मसाजिदों और स्कूलों पर बुलडोजर चलवा देंगे। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा गया कि 10 अक्टूबर वो दिन है जब शहीद मिल्लत मीरवाइज़ मोहम्मद फारूक को 1965 में जेल ले जाया गया था, जहां उन्होंने अगले 3 साल तक अपनी सेहत की शदीद खराबी का सामना करते हुए गुजारे थे। मीरवाइज़ की जानिब से कहा गया कि बदकिस्मती से ये कहानी आज भी जारी है क्योंकि सैकड़ों कश्मीरी नौजवान और बूढ़े तमाम ही लोग ताल्लुक रखने वाले सालों से और यहाँ तक कि दहाइयों तक से जेलों में बंद हैं। बहुत से लोग महज इख्तिलाफी ख्यालात रखने की वजह से ही सख्त कानून के तहत बंद हैं। मीरवाइज़ ने कहा कि वो अब एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील करते हैं कि वो इस मामले को इंसानी और जमहूरी नुक्ता नज़र से दोबारा देख लें। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने, सेंसो गीजर्स जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है, और अल फजल टूर एंड ट्रेवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की दरख्वास्त पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए मरकजी हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया गया। ये हिदायत जुमा को एक समाअत के दौरान जारी की गई, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की क़ियादत वाली बेंच ने दोनों फरीकों की तरफ से की गई अर्जियों का नोटिस लिया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमा को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू और कश्मीर असेंबली में जमीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक प्राइवेट मेंबर बिल का पेश करने पर भी तनकीद करते हुए उसे सियासी ड्रामा करार दिया है, जब पार्टी पहले ही ऐवान में अक्सरियत रखती है। नामानगारों से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस इक़दाम के पीछे की नीयत पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब पार्टी के 50 से ज़ायद MLA हैं तो फिर प्राइवेट मेंबर बिल का क्या मरकज़ है। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आप वाकई लोगों की ज़मीन की हिफाजत करना चाहते हैं तो फिर हुकूमत के तौर पर बिल को सामने लाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से आज नामानगारों से बात करते हुए PDP को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि अगर PDP साल 2015 में BJP के साथ नहीं जाती तो शायद 370 भी नहीं जाता, ना ही 35A जाता। उन्होंने जो जुल्म हम पर ढाए हैं उनका यही उन्हें जवाब देना चाहिए, बल्कि हमें अपने कामकाज का अगले 4 सालों में हम जवाब दे देंगे। इसके साथ ही नासिर असलम वानी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के स्टेटूट के हवाले से किए गए फैसले का भी खैर मकदम करते हुए कहा गया कि एक टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि अब 4 हफ्तों में इस हवाले से जवाब दिया जाएगा।
दहशत गर्द नेटवर्क्स और उनके हिमायती ढांचों के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में श्रीनगर पुलिस की जानिब से जुमेरात को शहर के मुतअद्दिद मकामात पर दहशत गर्दों के साथियों और कालिदम तंजीमों से वाबस्ता ओवरग्राउंड वर्कर्स की रिहाइशगाहों को निशाना बनाते हुए वसे छापे मारे गए। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद की गई, जिसमें कि 3 अलग अलग वाकयात शामिल हैं, बशमूल हरियाणा में एक IPS ऑफिसर की खुदकशी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित की मौत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर के अंदर ही वो वाकया पेश आना। मीडिया से बात करते हुए राम मेघवाल की जानिब से कहा गया है कि राहुल गांधी के रिमार्क्स नफरत अमेज ज़हनियत की अक्कासी करते हैं और उन पर गैर जरूरी सियासत रवाबाद बनाने का भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने गांधी की पोस्ट का मुवाजना कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्ट से किया है और दावा किया है कि दोनों का लहजा और इरादा इकासी है। कर्नाटक में कुरान की तिलावत पर एक ताज़ा सियासी तनाज़ा छिड़ गया है, जिसे बीजेपी की जानिब से सरकारी प्रोग्राम भी कहा गया था। वाज़ेह रहे तो ये प्रोग्राम 5 अक्टूबर को हुबली में हुआ था और कुरान की तिलावत का एक वीडियो भी अब बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। बीजेपी की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि ये तमाम मामलात में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई है। वहीं कांग्रेस की जानिब से तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है, बशमूल इस दावे को भी मुस्तरद किया गया है कि ये सरकारी प्रोग्राम था। मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश की जानिब से जुमा को कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने उस दावे पर 50 के निशान के पास पहुंच गए हैं कि उन्होंने तिजारती और मौसूलात को अपने ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। जयराम रमेश की जानिब से मजीद कहा गया कि वो सेंचुरी बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। जम्मू और कश्मीर की साबका वज़ीर आला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमा को इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उसे अमन की तरफ एक इंतहाई ज़रूरी कदम करार दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे पर खुदा का शुक्र करती हूँ। 2 साल के बाद बिलाखिर हमारे फ़लस्तीनी भाई और बहन अमन से रहेंगे। ये उन तमाम आलमी रहनुमाओं के लिए एक सबक है जो कि समझते हैं कि खून-रेज़ी मसाइल को हल कर सकती है। आखिर में बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। सिक्योरिटी फोर्स की मुश्तरका टीमों ने जुमा को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के घने गडोल जंगलात से एक दूसरे लापता आर्मी कमांडर की भी लाश बरामद की, जहां गुज़िश्ता 4 दिनों से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी रही थी। हिंदुस्तान की जानिब से जुमा को काबुल में अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान किया गया और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने नई दिल्ली के सिक्योरिटी खदशात के ताइन हसासियत का मुजाहिरा करने पर काबुल में तालिबान के सेटअप की भी तारीफ की। महकमा मौसमियात की जानिब से जुमा की शाम में ही जम्मू और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की भी पेशनगोई की है, जबकि अगले कई दिनों तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की भी पेशनगोई की गई है। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को अपने मुल्क में जमहूरियत को फरोग देने और आमिरत के खिलाफ मज़ाहमत करने की कोशिश पर साल 2025 का नोबेल पीस अवार्ड दिया गया। और जुमा के रोज जनूबी फिलिपाइन में 7.6 शिद्दत का जल्जिला आया। मुल्क की जल्जिला पेमा एजेंसी की जानिब से कहा गया कई ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी की गई है और करीबी साहिल इलाकों के लोगों से ऊंचे जमीन पर निकल जाने की भी अपील की गई है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।